नमस्ते बच्चों। आज डिटर्मिनेंट्स में हमारा नया टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स 4.4 एक्सरसाइज है। तो ये बहुत सिंपल है, तो एक्सरसाइज करेंगे तभी हमें क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा प्रॉपरली। थोड़ा सा मैं बताती हूँ। हम जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं लगभग वैसे ही है। हर एक एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। और जब हम माइनर निकालेंगे, मान लो हम AIJ एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो उसको डिनोट करेंगे हम MIJ से। एंड अगर हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं AIJ एलिमेंट का तो उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल AIJ से। तो सिंपल है। माइनर्स और कोफैक्टर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। माइनर, अब जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। मान लो मैंने ये लिखा 1 2 6 9। अब हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। अगर मुझे 1 का माइनर निकालना है तो उसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो मैं उसको माइनर ऑफ, अगर मुझे निकालना है A11 मतलब 1 का, तो उसको इक्वल लिखेंगे M11 और वो क्या आएगा। अब ये 1 जो है, 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा देंगे, जैसे डिटर्मिनेंट में हटाते हैं। ये इस कॉलम और इस रो में आया हुआ है, इनको हटा दिया। जो बच गया इसके बाद 9। कोई साइन नहीं देखना इसमें हमें। और जैसे पहले तो जब हम वो निकालते थे डिटर्मिनेंट तो हम एलिमेंट भी लिखते थे और साथ में साइन भी देखते थे। माइनर में हमें ना एलिमेंट लिखना है ना हमें साइन देखना है। अगर मैं इसी का कोफैक्टर निकालूं तो कोफैक्टर निकालूं ऑफ A11 तो उसको ऐसे लिखेंगे और वो क्या होगा, अब साइन देखना है बस। तो जैसे साइन क्या है, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस प्लस ऐसे हो जाता है। कोई भी दो साइन एक साथ साथ वाले दो साइन सेम नहीं होते, ये हमें पता है, ये कर चुके हैं हम डिटर्मिनेंट करते हुए। तो अगर कोफैक्टर निकालना तो एलिमेंट तो इसमें भी नहीं लिखना, बस इसको फिर से इसे हटाना और इसे हटाना है। और 9 आ गया। साइन पॉजिटिव होता ही है, प्लस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस। तो अगर जैसे कि इसका साइन नेगेटिव होता है, इसका कोफैक्टर निकालें तो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो कोफैक्टर ऑफ, अगर मैं ये क्या है 2 1 का निकालूं तो A21 हो गया। तो इसका साइन क्या होता है, माइनस का होता है। तो साइन तो लगेगा, फिर और कुछ नहीं, एलिमेंट वगैरह नहीं लिखना, बस इसे हटा देना है और इसे हटा देना, तो 2। और इसी का माइनर निकालें तो अब माइनर ऑफ A21 निकालूं तो अब माइनर में साइन भी नहीं देखना है, तो बस इसका निकालना है ना, तो ये हटाया 2 रख दिया। कोफैक्टर में साइन देखना है, माइनर में साइन भी नहीं देखना है। तो क्वेश्चंस करते हैं हम सीधे, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, हर एक एलिमेंट के हमें माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले A11 का निकालते हैं, माइनर ऑफ A11 जो कि ये है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो M11। तो साइन वगैरह कुछ देखना नहीं, ना एलिमेंट लिखना, बस इसका निकालना है। तो इस कॉलम को, जिस कॉलम में ये आया हुआ है और जिस रो में ये आया हुआ है, एक तरह से छोड़ दिया हमने और जो बचा 3, जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते थे। उसके बाद माइनर ऑफ A11 निकाल दिया, A12 माइनर ऑफ A12 तो M12 ही होएगा वो। अब की बार इसका निकाल रहे हैं तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ना है, 0 आंसर आ गया, जो बचा आंसर आ गया। माइनर ऑफ A21
M21 लिखेंगे। A21 क्या है, ये वाला है, ये हटाया और ये हटाया, -4 बच गया। A11, A12, A21, A22 माइनर ऑफ A22 इक्वल M22 ही लिखेंगे उसे। और अब की बार ये एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो हटेगी, 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें निकालना है। कोफैक्टर में हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। तो कोफैक्टर में या तो आप सीधा साइन लिखो, जैसे मैंने बताया हुआ है, प्लस माइनस ऐसे चलता है साइन, या आप वही -1 जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था डिटर्मिनेंट की, -1 की पावर करके लिखेंगे। तो मैं निकाल दी हूँ कोफैक्टर ऑफ A11, तो क्या हो जाएगा, वो A11 हो जाएगा। तो जो माइनर निकला है, बस सीधा कैसे निकलेगा, ये माइनर ही होगा कोफैक्टर भी। बस क्या करना है, -1 के ऊपर पावर, ये 1 है तो 2 डाल दो, 1 + 1, बस यही है, और उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो क्या आ जाएगा, ये पावर डालेंगे हम जब -1 पे इवन पावर है तो +1 ही बनता है, तो 3 ही आ गया। या आप, ये मैंने ऐसे निकाला, या आप ऐसे पजल हो रहे हो तो क्या करना है, A11 एक बार और दोबारा निकालती हूँ मैं। कैसे, A11 कहाँ है, ये वाला है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, 3 लिख दिया हमने। और साइन देखना है, साइन कैसे देखते हैं, प्लस माइनस ऐसे, तो ये प्लस का ही है तो प्लस का ही रहने दो, या ऐसे कर दो। जो माइनर निकले हैं बस उसके सामने -1 पे पावर रख दो, जो यहाँ पे है 1 और 1 है तो 1 + 1 करके रख दो। जैसे मैं अब सारा इसी से निकाल रही हूँ। अब A12 अगर निकालें हम तो -1 पे पावर क्या रख देंगे, 1 + 2 3, और A12 क्या आया हुआ है, इसका M12 क्या आया हुआ है, 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। और A21 निकालेंगे तो -1 पे पावर फिर से 3 रख देंगे, 2 + 1 3 होता है, और 21 क्या आया था, -4 आया था, तो क्या हो जाएगा, ये -1 पे ऑड पावर तो माइनस ही होगा, और -4 तो +4 हो जाएगा। तो M22 क्या, A22 के लिए -1 पे पावर 22 है, 4 रखना पड़ेगी, और 2 है ही हमारे पास, M22 आया ही हुआ है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे निकालना चाहो। तो ये इवन पावर है माइनस पे तो प्लस, तो 2 ही होगी। सेकंड देखते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट गिवन है, A B C D है इसमें एलिमेंट्स, निकालते हैं। सबसे पहले माइनर ऑफ A11 इक्वल M11 हो जाएगा, और A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A है, तो क्या करना है हमें, ये हटाना है, ये हटाना है, D आ गया। और माइनर ऑफ A12 M12, ये 12 का एलिमेंट है, ये हटाया B आ गया है। माइनर ऑफ A21 क्या आएगा, ये है 21, तो ये हटाएंगे C आएगा। माइनर ऑफ A22, आपको लग रहा होगा कि ये कोई मुश्किल नहीं है, तो ये हटाया A आ जाएगा। M22 निकालना है हमें, A मिला हमें। कोफैक्टर यहां लिखते हैं, सीधा लिखती हूँ, A11 क्या आएगा, जो माइनर है वही आना है, बस अब की बार हमें साइन का और ध्यान रखना है। तो आना तो D ही है, और हमें किसका निकाला था, इसका फर्स्ट एलिमेंट का, A11 का, तो इसका साइन क्या होता है, प्लस, ये माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस। तो अब की बार हम -1 की पावर नहीं करते, तो इसका अगर कोफैक्टर निकालना है तो ये हटाया D आ गया, और इसका साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस ही रहेगा। तो A12, ये A12 का एलिमेंट है, तो ये हटा दिया, ये B आ गया, और साइन क्या होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो साइन माइनस का लगाओ।
तो फिर A21 करेंगे। तो A21 ये है, पहले ये हटा दिया हमने, ये हट गया, ये वाला कॉलम C आ गया। तो साइन देखते हैं अब, ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस ही होगा, तो माइनस का साइन आएगा। A22 ये है तो ये हट गया, ये आएगा तो A ही, और साइन क्या है, ये प्लस ये माइनस, तो इसके इधर चले जाते हैं, ये क्या आएगा प्लस, तो प्लस ही आया। तो ऐसे करना है। -1 की पावर अगर ना भी करेंगे हम तो सीधा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह हमें निकालना है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब की बात 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो पहले माइनर से स्टार्ट करते हैं। माइनर ऑफ A11, तो मैं यहां से लिखती हूं, तो सीधा लिखती जाऊंगी। अब तो इसमें कैसे करेंगे, तो A11 ये वाला एलिमेंट है, ये हटा दिया, ये हटा दिया, साइन वगैरह इसमें देखना ही नहीं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो जो क्या रह गया, ये एक स्क्वायर 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स रह जाएगा, जो डेटर्मिनेंट में हम ऐसे, जैसे डेटर्मिनेंट में है तो डेटर्मिनेंट में ही लिख देंगे। ऐसे कर लें हम, या जैसे सीधा हम डेटर्मिनेंट निकालते आए हैं। अब इसका डेटर्मिनेंट कैसे निकलता है, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, ये 1 × 1 -0, तो 1 ही आ गया। तो M12 निकालते हैं। अब सीधा लिख दिया है मैंने, ये नहीं लिखा आपकी बार, आपको लिखना है ये सब। M12 कैसे, ये है 12, तो ये पूरा हटा दिया हमने, ये पूरा हटा दिया, 1 × 0 -0 × 0, सीधा ही लिख दिया आपकी बार। M12 आ गया, M13 लिखेंगे, ये है M13, तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये इंटू ये 0, माइनस भी 0, ये भी 0 ही आ गया। M13 हो गया, M21 से स्टार्ट करेंगे। तो M21 ये है, तो क्या हट जाएगा, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, जैसे डेटर्मिनेंट में करते आए, ये वाली रो, ये वाला कॉलम हट गया, तो क्या बचा, 1 × 0, 0 × 0, तो ये भी 0 आ गया। M22 करते हैं, ये है M22, तो ये हट गया आपकी बार, ये तो 1 - 0, तो 1 आंसर आ गया। M3 पे जाएंगे। अब M31 ये है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 31 ये जो यहाँ लिखते हैं क्या होता है, रो और कॉलम की पोजीशन, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये है एलिमेंट, ये हटा, ये हटा, 0 - 0, 0 ही आ गया। M32 ये एलिमेंट है, तो ये कैंसल, मतलब कैंसल नहीं, हटा देते हैं, भूल जाते हैं एक तरह से कि ये है ही नहीं, इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिखते हैं। ये हटाया, ये हटाया, 1 0। M33 ये है, तो इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो 1 आंसर। तो इस तरह से करना है हमें। और अब जब कोफैक्टर निकालेंगे तो उसमें क्या, बस साइन का और ध्यान रखना है हमें, और तो कुछ रखना ही नहीं। सारे के सारे आंसर यही आने वाले हैं, बस साइन इसका प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस, ऐसे करना है। तो लिखते हैं वो भी हम। A11 क्या आना है, A11 हम इसी से देख के दोबारा लिखते हैं। A11 है तो ये और ये, इसको हटा के 1 × 1 - 0, 1 आंसर आएगा, और साइन A11 का पॉजिटिव ही होता है, तो 1 आंसर आ गया। A12 ये है, A12 ये और ये हटाना है, तो 0 आंसर आएगा। साइन नेगेटिव लगाते हैं हम, अगर कुछ नंबर और आता तो। अब 0 में क्या नेगेटिव लगाना, 0 में कोई जरूरत नहीं होती लगाने की। A13 प्लस माइनस प्लस, प्लस का साइन लगेगा, ये हटाया और ये हटा दिया, तो 0 ही है। सीधा हम माइनर उठा के रख सकते हैं,
कोफैक्टर वाले में जो भी माइनर A11 का आया वो रख दो, बस साइन लगा दो उसके सामने, जो साइन देख के वहां से कि पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो नेगेटिव वाले होते हैं उन पे साइन चेंज कर दो बस। A13 हो गया। अब A21 क्या है, ये है और इसका साइन माइनस होता है, तो ये और ये हटाया तो 0 ही आ रहा है ये तो। A22 साइन पॉजिटिव ही होगा, तो ये और इसको हटाना है तो 1 आ रहा है। A22 हो गया, यहां लिखते हैं अब A22 के बाद A23। A23 कौन सा है, ये है, तो ये और ये तो कितना 0 ही आएगा, और साइन भी इसका अगर हमें लगाना पड़ता तो क्या आता, माइनस का आता, पर 0 ही आया क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है साइन, इसलिए। A31 कौन सा है, ये तो ये प्लस माइनस प्लस, साइन तो प्लस ही होगा, और ये हटा दिया तो वैसे 0 ही आ रहा है। A32 क्या होगा, ये क्या है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस तो माइनस होगा, और ये हटाना और ये हटाना है तो 0 ही है, पर आंसर माइनस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। A33 में प्लस का साइन आएगा, प्लस ऐसे करते जाओगे, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस है तो इधर चलो, प्लस माइनस प्लस, प्लस का साइन है तो ये हटाया और ये हटाया, 1 ही आंसर आया। तो ऐसे करना है हमें। ये सभी निकाल दिए हैं, 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 नहीं निकाला, इसका भी निकाल देते हैं, 3 1 3 2, तो M23 हमने छोड़ दिया, यहाँ निकालते हैं। M23 क्या आएगा देख लेते हैं, 23 कौन सा है, ये है, तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 0 0 ही आएगा। इसमें सारे निकाल दिए हैं, 1 3। नेक्स्ट करते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो लिख दिया है मैंने, माइनर ऑफ A11 M11, सीधा लिखते जाएंगे अब। तो A11 एलिमेंट कौन सा, ये हो गया, तो इसे छोड़ना है हमें, इसे छोड़ना है, साइन वगैरह कुछ हमें देखना ही नहीं, तो ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये, तो क्या हो जाएगा 10, और बीच में माइनस का साइन है, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, तो बीच वाला साइन प्लस का बन गया, और आ गया हमारे पास 11 आंसर। नेक्स्ट 1 2 कौन सा है, ये है, तो इसको और इसको छोड़ देना है, 6 माइनस 0 ही हो जाएगा, तो ये तो सीधा 6 ही आ गया। नेक्स्ट 1 3 ये है, तो इसे और इसे हटाएंगे तो 3 माइनस 0, ये 3 आ गया। 2 1 ये है, तो इसे हटा देना है और इसे, 0 माइनस 4, तो -4 आ गया। नेक्स्ट 2 2 ये है, तो अब की बार ये कॉलम और ये रो हट जाएगी, तो 2 माइनस 0 2 मिल गया हमें। और नेक्स्ट है 2 3 ये वाला, तो ये रो और ये कॉलम, 1 माइनस 0 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट 3 1 कौन सा है, 0 वाला, ये और ये हटाया हमने, तो ये तो 0 बना, ये मल्टीप्लाई बाई ये 0, और -20, तो -20 आंसर। 3 2 ये वाला, तो ये कॉलम ये रो, -1 -12, तो कितना हो जाएगा, -1 -12 -13। लास्ट 3 3 ये और ये हटा देंगे, 3 3 का एलिमेंट ये है, तो ये और ये हटाया, 3 3 का मतलब है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, पोजीशन होती है रो और कॉलम की। 1 -0 मतलब 5 1 जा 5 -0, तो 5 आंसर आ गया। तो ये तो हमने निकाल दिए माइनर। अब हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर में तो हमें क्या करना है, बस साइन देखना है सीधा, माइनर जो है वही आना है हमारे पास, साइन हमें देख लेना है बस। A11 है तो 1 + 1 2 होता है, इवन हो गया, -1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस ही आएगा, मतलब A11 का साइन पॉजिटिव होता है। आप ऐसे देखो चाहे, तो पॉजिटिव है तो आंसर तो माइनर वाला ही आना है, 11 साइन पॉजिटिव। अब A12 का साइन नेगेटिव लिखना है, आंसर वही आना है, तो -6।
तो मैंने कई तरीके आपको बताए, आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हो। A13 का साइन पॉजिटिव आना है। अब 13 का साइन पॉजिटिव क्यों आना है? -1 पे पावर 1 + 3 करो तो प्लस का साइन आया, या A13 कौन सा है ये, और मैंने क्या बताया यहां से प्लस साइन स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, तो इसका प्लस का साइन। तो A13 का साइन क्या है? पॉजिटिव आना है, और जो माइनर है आंसर वैसे वही होता है, बस साइन ही कोफैक्टर में हमें साइन और रखना पड़ता है। तो A13 का -3 आया था और साइन पॉजिटिव ही लगना है। A21 का साइन नेगेटिव आना है, और ये -4 आया हुआ है, तो माइनस इंटू -4 आएगा इसका मतलब, तो प्लस का 4 हो गया, क्योंकि साइन माइनस का लगाना है और जो माइनर होता है वही होता है वैसे तो हमारा कोफैक्टर भी उस एलिमेंट का, पर साइन का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो A22 का साइन पॉजिटिव ही होता है, तो 2 ही आंसर आएगा हमारे पास जो माइनर आया है। A23 का साइन नेगेटिव होता है, तो हमारे पास -1 आया है, तो यहाँ पे -1 आएगा। A31 का साइन पॉजिटिव होता है, तो -20 ही आएगा। A32 का साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ -13 आया है, तो यहाँ पे प्लस का 13 हो जाएगा। माइनस का साइन डालेंगे -13 के साथ, तो +13। अब A33 का साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 5 आया है, तो यहाँ भी 5 ही आएगा। तो ऐसे हमें करना है।